सुजीत जी, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में मुखिया भी हैं, और इस औरंगाबाद ज़िले में जो भी घटनाएं होती है, राष्ट्र विरोधी ताकत जो काम करते उसके खिलाफ हमेशा आप खड़े रहते हैं। भारत भारती का आप सच्चे सपूत्र है। आज जो आप कार्यक्रम निकाले हैं, जो रैली निकाले हैं, जन जागरण अभियान, इसका क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मेरी जो सोच है और मैं 2 बार जो मुखिया बना हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा कारण भी रहा है कि मेरा जो भी कार्य होता है वो संकल्पित होता है। हर बुराई के खिलाफ लड़ना, हर दबंगों के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा संकल्प है। गरीब कमज़ोर लोगों का आवाज़ बनना मेरा संकल्प है। उसी का नतीजा है कि मैं दोबारा मुखिया बना हूँ और मुखिया संघ के अध्यक्ष बना हूँ। तो केवल लड़ाई लड़ने के लिए बना हूँ। मुखिया संघ अध्यक्ष जात पात से ऊपर उठ करके मैं बना हूँ। इसी कड़ी में गौ हत्या से होने वाले जो दुर्गंध है, उससे दोनों समुदाय के लोग, हमारे यहाँ से सौभाग्य से जीना भाई जी कुरैशी जी हैं, वो भी उपस्थित हैं। दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हैं। वहाँ के लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जो जिले का मालिक होता है वो कौन होता है, अभी जानते हैं। जिला पदाधिकारी महोदय के पास मोहल्ले के लोग 4 दिन पहले गए थे इसी मसले को लेकर के। उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला ये नगर परिषद का मामला है। आखिर बताइए, जब किसी नेता को मतलब नहीं है, जब प्रशासन ही मदद नहीं करेंगे, तो किसी न किसी को तो बीड़ा उठाने पड़ेगा। समस्याएं तो अनेक है, शहर में अनेकों समस्याएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन विकट रूप जो ले चुका है, प्रमुख रूप से 3 समस्याओं के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और मुट्ठी भर लोग एकत्रित हो रही हैं। ये जिंदाबाद भैया नेतागिरी की बात नहीं है। यहाँ प्रमुख नहीं भैया, नेतागिरी की बात ही छोड़ दीजिए। प्रमुख समस्या में जिससे दोनों समुदायों के लोग परेशान हो, दोनों समुदाय के लोग, मैं वही बात रख रहा हूँ। आप सर्वे करवा लीजिए, गौकशी से दोनों समुदाय के लोग इतना ज़्यादा ग्रसित हैं कि मैं तो आग्रह करूँगा हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से जिला के बॉस एसपी साहब और जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा कि शनिवार के दिन आपकी छुट्टी रहती है। शनिवार से लेकर रविवार तक 24 घंटे उस मोहल्ले में आपका स्वागत है। आप रहिए, आपको एसी रूम मिलेगा ठहरने के लिए, सारी सुविधा मिलेगी। तब आपको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। इसलिए बीड़ा उठाया है। आप रमेश चौक से नज़र उठा के देख लीजिए, धर्मशाला तो मोड़ तक जाने में आपको घंटों लग सकता है। इसका समाधान कैसे होगा? दूसरा आपका प्रमुख मुद्दा रहा अतिक्रमण से औरंगाबाद शहर को मुक्त कराएं। इस पर आपका क्या पिछले दिन भी आपने कहा था कि कोई महिला को कोई दुकानदार पीट दिया था, उस पर आपने कड़ी प्रतिक्रिया लिया था। इस पर आपका क्या कहना है? जो महिला पे पिटा था उसका आज तक अता पता नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि जो बगल के लोग हैं वो भी बताने को तैयार नहीं है। ये जांच करना हम लोगों का काम नहीं है, ये जिला प्रशासन का काम है। हम लोग की जब आवाज़ कोई नहीं सुनता है तो आवाज़ बनने के लिए हम केवल आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, लोगों से खुलेआम दुश्मनायत लेने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आज हम लोग चंद लोग हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा और ईश्वर की दया कृपा से जिस मामले में मैं कदम बढ़ाता हूँ, हमारे भाई बहादुर भाइयों की कमी नहीं है, उसमें सफलता ईश्वर की दया से अवश्य पाता हूँ। जो बांग्लादेशी हैं, 27 अप्रैल को हम लोगों ने औरंगाबाद के शहर के लोगों ने मुद्दा उठाया था। इस पे गृह मंत्रालय से भी आदेश मिल चुका। एसपी साहब क्राइम मीटिंग में सारे थाना अध्यक्ष महोदय को निर्देश दिए कि चिन्हित करके निष्कासित करने का काम किए। तो थाना अध्यक्ष महोदय लोग का कमी है कि अभी तक कितने लोगों को निष्कासित किए। उससे हमारे मजदूर भाई जो दोनों समुदाय के लोग हैं, उनका रोजगार पर संकट उत्पन्न हो रहा है।
ये 3 प्रमुख समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिलाने के उद्देश्य से हम लोगों ने मार्च निकाला है। और इस पे और भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, सब लोग ये अब राय लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, खबर सुप्रभात से बात करने के लिए। आपने औरंगाबाद की ज्वलंत समस्या, देश की ज्वलंत समस्या को आपने उठाया है और आपके हम देख रहे हैं कि पूरा औरंगाबाद के बुद्धिजीवी जनता आपके साथ खड़ी है। आप इस तरह से औरंगाबाद के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा लड़ाई, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। धन्यवाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जितेंद्र सिंह परमार, केंद्रीय सदस्य डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच, भारत नई दिल्ली, संरक्षक, क्षेत्रीय संरक्षक, बिहार झारखंड। आज किस लिए आप लोग सड़क पर उतरे? अभी सुजीत ने विस्तार से विषय को रखा है। प्रमुख विषय है घुसपैठिए भारत छोड़ो, आज का जो मुख्य विषय था। इस विषय को लेकर जैसा आपने बताया है कि डीएम साहब को लिखने वाले हैं, सरकार को भी लिखने वाले हैं। घुसपैठ एक ऐसी समस्या जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन से भी बड़ा प्रचंड आंदोलन प्रारंभ होने वाला है घुसपैठ का। क्योंकि देखिए, हम लोग पहले से कहते रहे कि भारत में बहुत प्रकार के जहाज चल रहे हैं, लव जहाज चल रहे हैं, लैंड जहाज चल रहे हैं, और यह घुसपैठ जहाज ये बड़े पैमाने पर जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। मैं आपके माध्यम से, कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे घुसपैठ से क्या खतरा है। मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, इस देश के राजनीतिक बैठे जो लोग हैं जो घुसपैठ के समर्थन में अप्रत्यक्ष बोलते रहते हैं। अच्छा देखिए, ये घुसपैठ भारत में ही क्यों, जर्मनी में क्यों नहीं, चाइना में क्यों नहीं, रशिया में क्यों नहीं, वेटिकन सिटी में क्यों नहीं, बाकी अन्य विश्व के कंट्री में क्यों नहीं, भारत में ही क्यों घुसपैठ है? इसकी क्या वजह है? मैं दूसरी नीतिगत बात कह रहा हूँ। जब तक यह देश चाणक्य नीति से चला, विदुर नीति से चला, देश में शांति थी, अमन चैन था। आपके माध्यम से मैं यह भी एक अभियान के रूप में लेने वाला हूँ। वह कौन लोग थे जो हमारे देश में चाणक्य नीति को समाप्त किए, विदुर नीति को ध्वस्त किए और देश में ऐसी नीति चला दिए कि हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। घुसपैठ इससे सीधा खतरा है हमारी नागरिकता पर। हमारे जो देश की जनता है, इनकी नागरिकता कहाँ इम्पर कर रही है। अब देखिए कितना गंभीर विषय है यह विषय। बिल्कुल अभी रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा हमसे कि हिंदू मुस्लिम, हम कि नहीं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं, यह घुसपैठ का विषय है। घुसपैठ चाहे कोई भी किया हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जो भारतीय का है वो मेरा है। जो बाहर से आकर, बांग्लादेश से आकर, बाकी जगह से आकर घुसपैठ कर रखे हैं और हमारे भाइयों का अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसके विरुद्ध आज हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर आए हैं। सरकार इसकी जांच करे। और अब तो गृह मंत्रालय से संभवतः सभी राज्य को निर्देश भी चला गया है, आप इसकी जांच करो, चिन्हित करो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसा आप अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे आप क्या करेंगे, मुझे नहीं करना। मैं तो शांतिपूर्ण जो तरीका है, पद्धति है, सिस्टम की बात में आग्रह कर रहा हूँ प्रशासन से। ये कानूनता है। पिछली बार मैंने इसी जगह से कहा था कि घुसपैठ ये चिन्हित हो गया, ये घुसपैठी है, ठीक है, आप इनका आईडी जब्त करो, आधार कार्ड समाप्त करो, लेकिन इससे गंभीर मामला कहाँ है उस पर सबको ध्यान देना होगा। ये घुसपैठ है कैसे? औरंगाबाद में यदि 10 घुसपैठी है तो इसका आईडी आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन वो कौन व्यक्ति है जो इनको प्रश्न देने का काम करता है, इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह अत्यंत गंभीर मामला है और ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का एंटी नेशन मामला चलाकर इन पर सजा की कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा विषय गोरक्षा का है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घोष था कि आज़ाद भारत में संपूर्ण गौवंश की रक्षा के ठोस कानून बनेंगे। यह महात्मा गांधी कहना था, जितेंद्र सिंह कहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं संघ बना के बहका रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कहना था आज़ाद भारत में संपूर्ण गौवंश की रक्षा की बात होगी। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का टैग लगाकर जो लोग राज करने की खेती काट रहे हैं, बापू के उस उसूल का, बापू के संकल्पनाओं का भारत में क्या बना? जहां रक्षा की बात थी, वहां आज के तारीख में सैकड़ों की संख्या में कत्लखाने भारत में चल रहे हैं। सैकड़ों के कत्लखाने चल रहे हैं। आपको पता है
एक दो बूंद नहीं, कितने टन रक्त भारत माता की धरती पर प्रतिदिन गौ माता गिरते हैं। यह गांधी का भारत है, यह गांधी का सपना है। उनको भी चिन्हित करो, जो गांधी के सपना में बुलडोजर ने कितना काम किया है, उसे भी चिन्हित करो। एक मामला गौरक्षा का, दूसरा है नगर में अतिक्रमण का। कितनी समस्याएं हैं, बलपूर्वक अतिक्रमण करके बैठे हैं। यदि आपत्ति कर दिया, मार पीट कर मुतारू हो जाते हैं। उनके पीछे कुछ गलत मानसिकता लोग खड़े हो जाते हैं। यह भी मांग है कि आप नियमबद्ध तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अतिक्रमण मुक्त औरंगाबाद को करें, ताकि आम जन को कोई परेशानी न हो। ऐसा मेरा यह संदेश है। मोहल्ला के लोगों का जो रसीद है भैया